सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से 13 अगस्त घड़ी बजा रही रात के 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ आप सभी के साथ करते हैं आज की शुरुआत कुछ खास विनम्र अनुरोध के साथ। मत बांटिएगा हमें 13 पंथ 20 मन श्रोता मर्द कमर में। अब चित्र देख रहे हैं आप, हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे ऐसे दृश्य दोबारा नज़रों या कैमरे में कैद नहीं हो। आप पंचामृत अभिषेक करते हैं, करिए, बहुत करिए। अगर आप करते हैं ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके रूप में इस रूप से तीर्थंकर प्रतिमा को अनादर मत करिए। तिरंगे रंग के साथ आप फूलों से पत्तों से आप रंग बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, करें आप, लेकिन इस तरीके से केमिकल के रूप में मत करिएगा आप, क्योंकि आने वाले कल और परसों में ऐसे कई चित्र हमारे पास आते हैं और फिर हम आवाज़ उठाते हैं, ऐसा मत करिए। इस बार हम पहले आपके पास लाए हैं, इस तरह का अनादर असमान अविनय मत करिए प्रतिमा का, जिन बिंब का, जिनालय का। यह हमारा गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है और इसका अविनय नहीं होना चाहिए। एक ये दृश्य देख रहे हैं आप, आने वाले ना पर्यूषण दृश्य लक्षण श्रवण बेलगोल से दृश्य हैं। आपको बता दें पहले, वहाँ की भंडार बसदी मान समझ गए आप, मंदिर से चारों कीर्ति भट्टारक स्वामी जी के यहाँ पर विशेष अभिषेक होता है। एक अभिषेक ये भी देख लीजिए पंचामृत के अंदर, मलयागिरी चंदन से अभिषेक होता है इन 10 दिन विशेष रूप से अनुष्ठान विधि के रूप में। और आप हैरान हो जाएंगे जब उस गर्भगृह पहुँचेंगे ना, उस मलयागिरी चंदन के अभिषेक की पूरा गर्भगृह सुगंधित ऐसा हो जाता है कि हर कोई देखकर गदगद हो जाता है। अरे करिए ऐसे अभिषेक जो कहें वातावरण को सुगंधित कर दें, अरे कर्मों की निर्जरा कर दें, पर अभिनय नहीं करते। यहाँ तो सम्मान देते हैं, गौरव की बात है, बस इस तरीके से अभिषेक करते हैं तो कहते हैं गदगद दिल भी होता है। जश्न मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं अपने देश की आज़ादी का। वैसे यहाँ ध्यान रहे, एक संकल्प और कर लीजिए कम से कम इस अमृत महोत्सव पर, हमें अपने देश का नाम इंडिया नहीं बोलना है, भारत बोलना है, भारतवर्ष, भरत चक्रवर्ती के नाम पर। इस बात को इस बार कम से कम गांठ हर बच्चे को बता दीजिए, बड़े को बूढ़े को, सब छोटे को बड़े को, महिला को पुरुष को, सबको बता दीजिएगा कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत चक्रवर्ती के नाम पर है, इंडिया नाम नहीं है। जो अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेजी अपनी यहीं पर छोड़ गए, उल्टी सीधी अपने देश के अंदर नहीं बोल पाते, हमारे देश का नाम बिगाड़ के चले गए। और हाँ, बात करते हैं, हमने कहा कि हमारा देश आज़ाद हो गया। हमने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि हमारे मंदिर अभी भी गुलाम बने पड़े हैं। कई जगह से ऐसी आवाज़ें आती हैं, सचमुच एक बार शांत करके देखना, आपको कई जगह से ऊपर से लेकर नीचे तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक आपको कई मंदिर बदले हुए दिख जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी एक ऐसी बात करेंगे। आज हम हैदराबाद से बात करेंगे। सबसे पुरानी सरस्वती माता की प्रतिमा आज आपको दिखाएंगे, पर उस पर क्या खूब है, उसको महाकाली बना दिया गया है, चित्र ऊपर रंगीन पेंटिंग कर दी गई है। अरे क्यों करते हैं उसे, मूल स्वरूप को बिगाड़ते हैं। हम तो सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, क्या बर्दाश्त नहीं होता किसी दूसरे प्रतिमा को देखने से, क्या उसको बदलने से आपको अच्छा? अरे सैकड़ों मूर्तिकार नहीं, हजारों मूर्तिकार शिल्पकार हमारे यहाँ बचे हुए हैं, उनके प्रयास कीजिए, आप भी ऐसा बनाइए। पर हमारी प्राचीन प्रतिमाओं को, तीर्थंकर की प्रतिमाओं को, सरस्वती देवी की प्रतिमा को क्यों बदलते हैं? आज यही रिपोर्ट आपको हैदराबाद से दिखाते हैं। हाँ, हम बात करें ना आपके हैदराबाद शहर के पतनू चेरुकू के पास इंद्रशाम गाँव में। हो सकता है नाम हमारे प्रोनाउंसिएशन में कुछ बदल गया हो। देखिए, पत्थर पर नक्काशी की हुई यह मूर्ति है जिसका प्रचार और पूजा महाकाली के रूप में की जा रही है। अरे भगवान को ढकने से क्या फ़ायदा होगा, देवी को बदलने से क्या होगा, वास्तविक देवता देवी को छुपाने से क्या कर पाओगे? यह बहुत दुर्लभ मूर्ति है और विश्वास कीजिए, देश में ऐसी दूसरी मूर्ति है ही नहीं, पूरे विश्व में है ही नहीं। 10 सिर और 20 हाथों में हथियार के साथ कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा बना दिया गया रूप। इंद्रशेव मूर्ति भैरव मंत्र पीठ में से एक है। तंत्र शास्त्र कह रहा है, सो चंड भैरव चंड क्रोध उन्मात भैरव चतचारी तारणने ग्रंथ का मंत्र पीताम। कोई उद्देश्य बदल रहा है। अरे किसे और क्यों धोखा दे रहे हैं? भक्ति का व्यापार पुराने जमाने की बात है, क्या यही परंपरा आज भी दिख रही है? पार्वती देव समझकर इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं सारे लोग। जब आप देवी की विशेषताओं को देखें तो यह देवी चतुर्थी भुजी,
चार भुजाओं उस मूर्ति के सिर पर अंगूठी, कान में चक्र कुंडला, हार, केयूरा, कंगन, कलाई और जयमाला पहने हुए है। यह देवी सरस्वती अर्ध पद्मासना में विराजमान है। अकुंशम, ऊपरी हाथों में पाशमाला, आगे हाथ में अक्षमाला, पुस्तक पहने, यानी पुस्तक भी दिख रही है आपको हाथ में। और फिर कहते हैं आप पार्वती, बाएं पैर में दाहिना को रखकर इस देवी का प्रभाव अपने सिर के पीछे होता है। शैली के आधार पर यह मूर्ति राष्ट्रकूट और चालुक्य काल की है। अब सोच लीजिए कितनी पुरानी प्रतिमा है ये। आसन के भेद के आधार पर यह देवी बन सकती है तो केवल जैन धर्म की मूर्ति बन सकती है। व्यासपुरी बसरा मंदिर में सरस्वती मूर्ति को प्रसिद्ध इतिहासकारों ने जैन सरस्वती के नाम से जाना और इसको माना है। कहने को जैन मत में सरस्वती की पूजा भी होती है। पहला प्रमाण 2री सदी के शासन प्राप्त बिन सिर वाली 2 हाथ वाली यह सरस्वती मूर्ति है। देश में पाई जाने वाली मां सरस्वती की यह पहली मूर्ति है जो आप देख रहे हैं। किस तरीके से आताताइयों ने इसे क्षतिग्रस्त किया गया, बाएं स्तन को कैसे काट दिया गया, सर मस्तक से अलग कर दिया गया, यह आप देख रहे हैं। सबसे प्राचीन सरस्वती देवी की प्रतिमा कोलानुपका में मिली शुद्धा देवी, विद्या देवी, सरस्वती किसी नाम से आप कहें। एक और प्रमाण दिखा रहे हैं आपको। बसरा में पपाराई क्षेत्र मंदिर के जीर्णशीर्ण मंदिर में पाई जाने वाली मूर्तियां ज़्यादातर जैन धर्म से ही संबंधित हैं। इस मंदिर के स्तंभों पर जैनों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नियम तक लिखे हुए हैं। बसरा जहाँ सरस्वती मूर्तियां मिलती हैं उसे एक समय में जैन विद्या केंद्र कहा जा सकता है। जैन धर्म में सरस्वती गच्छन नामक एक खंड रहा होगा। विद्या और ज्ञान के सर्वोच्च देवता के रूप में इन सरस्वती प्रतिमाओं की पूजा की जाती होगी। अब नजर लगाइए इस प्रतिमा पर, इस फोटो पर, इस मूर्ति पर ध्यान से देखते रहिए, बस देखते रहिए। आप बता हम रहे हैं, कहानी हम सुना रहे हैं। यह पहले देखिए जो बन रही है ना, आकार चित्र देख रहे हैं, 1400 वर्ष प्राचीन है। लालगिरी मंदिर से है। ये बता दें आपको, पल्लव राजा नरसिंह द्वितीय का है। क्या चित्र है आप देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप कोई आदमी कंप्यूटर पर बैठा है, लाइट जल रही है, पर 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं जब ना बिजली थी, ना कंप्यूटर था, ना कुछ और था। लगता है जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बैठा कोई व्यक्ति काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले ना बिजली थी, ना कंप्यूटर था, ना कोई स्पेस स्टेशन था, तब यह चित्र कैसे बनकर आ गया। यही तो कहते हैं पहले की सोच थी, जो पहले का विज्ञान था। अरे अभी तो ज्ञान उसके पास पहुंचते पहुंचते आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान वहां तक पहुंच के उस खोज को करके वह चीज अब ला रहा है। रावण उड़न खटोले में चलता था, यह सुना है ना आपने, और अब जाके इंसान विमान क्योंकि शुरुआत कर पाया है। इसलिए प्राचीन जितना हमारा विज्ञान में था, जितना ज्ञान में था, आज उसकी कहीं भी अभी तो अब पूछ नहीं पकड़ पाए हैं। ये देखिए 1400 साल पुराना चित्र क्या क्या बता रहा है, गजब की बात बता रहा है। अरे देखते रहिए, फिर हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीरथ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आइडिया नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए,
धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छूटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सबको बचा सकेंगे और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा, पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।